हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, मतलब आपका जो पूरा भाग्य है, पूरा लाइफ जो बचा हुआ है उसमें अभी क्या क्या आपको देखना बाकी है। किस मोड़ पे आपको गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस मिलेंगे, किस मोड़ पे आपकी लाइफ में शिफ्ट्स होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होगा, आपकी लाइफ पूरी की पूरी तरह बदल जाएगी। सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, बिजनेस हो, मैरिज से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो, आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो। ठीक है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, या फिर आपकी हॉबी से भी रिलेटेड हो तो भी मैं आपको बताऊँगी। और हेल्थ की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। हेल्थ भी देखेंगे कि हेल्थ में आपके क्या बदलाव, उतार चढ़ाव होंगे और कैसा आपका हेल्थ रहने वाला है। हेल्थ के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, इन फ्यूचर आपको कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है और क्या क्या आप फेस करेंगे। ठीक है, और आपकी लाइफ किस तरीके से आप खुद भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, सो देर किस बात की, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो अवेयर रहिएगा। मैं नंबर भी नहीं देती हूँ, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि बैंक ट्रांसफ़र करके आप रीडिंग ले सकते हो अपनी। ठीक है, चाहे कनाडा में हो, यूके में हो, यूनाइटेड किंगडम में हो, कहीं भी हो, आप अपनी रीडिंग बुक कीजिए और किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, सो यहाँ पे चाहे तो आप किसी और के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं, ये भी बात है। ठीक है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो। ये जो रीडिंग है ना, आपकी डेस्टिनी की रीडिंग, ये टाइमलेस रीडिंग है। मेल, फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, सभी लोग दिल खोल के देखिए, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, आप रीडिंग को शेयर कर दीजिए। इससे आपका कर्मा भी अच्छा होगा, है ना। जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो तो आपको पहले अलाइन खुद हो जाना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके और शेयर कर देना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ जल्दी, फिर मैं आपको पॉज करके दिखा दूंगी। यहाँ पे 3 पाइल है और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप एक पाइल चूज करेंगे। ठीक है, आप 2 भी देख सकते हैं, चाहे तो आप तीनों भी देख सकते हैं, किसी और के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ बताने वाली हूँ टोटल। ऑलराइट, तो सबसे पहले पाइल 1, अगर आपका बर्थडे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बीच में आता है तो ये अगर आपका बर्थ मंथ है, ठीक है, ये चारों में से, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और जो कार्ड है पाइल 1 आपके लिए वो है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स। जो आपके कार्ड का मीनिंग है वो आपको आपकी रीडिंग में भी पता चल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपका है मई, जून, जुलाई, अगस्त। दिस इज फॉर पाइल 2 एंड जो कार्ड है आपके लिए वो है आपका द एम्परर का। ओके, एंड पाइल 3, अगर आपका बर्थ मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और जो कार्ड है आपके लिए वो है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, क्लिक करेंगे तो आप अपने फाइल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को। देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं। आप सभी लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा और आप अपनी डेस्टिनी को किस तरीके से बदल सकते हैं, कैसे चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। और अगर हेल्थ की बात आएगी तो हेल्थ पे भी रीडिंग
देखेंगे, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हेल्थ अप्स एंड डाउन्स होता है। तो हेल्थ में क्या चेंजेस हो सकता है इन फ्यूचर, वो सब आपको इस डिटेल रीडिंग में पता चलेगा। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए, अलाइन हो जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स आपके लिए लिए हैं, और भी मैं कार्ड्स ले लेती हूँ पहले आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, देखिए यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स ले रही हूँ जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप अपनी डेस्टिनी को बदल भी सकते हैं, ठीक है, क्या अफर्मेशन करके, क्या रिचुअल्स करके, क्या स्विच कोड यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे 4 कार्ड्स और लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फर्स्ट, सेकंड, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके डेस्टिनी में क्या लिखा है। बहुत छोटा सा रीडिंग है, आप फुल रीडिंग देखिए, आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। एंड लास्ट यहाँ पे कार्ड्स मैंने ले लिया। देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब बहुत सारे लोगों की ये प्लानिंग चल रही है कि कहीं जाके शिफ्ट हो जाए, कहीं ऐसे जगह पे चले जाए जहाँ पे कोई ना हो, फैमिली भी ना हो, या फिर वैसे लोग ना हो जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, प्रताड़ित करते हो या तकलीफ़ देते हो। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अभी आप अपने लाइफ से खुश नहीं हैं, या फिर आपके लाइफ में जो भी लोग हैं उन सारे लोगों से आप खुश नहीं हैं, ठीक है। आप फ्री होना चाहते हैं, अपने लाइफ में नए दोस्त बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ को एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपने सोल को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, आप अपने लाइफ में बहुत सारे ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में किसी का इंतज़ार चल रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है वेटिंग फॉर द नेक्स्ट रिलेशनशिप, आप हो सकता है कि अभी किसी बैड रिलेशनशिप से, जिसमें बहुत ज़्यादा बैड एनर्जी थी, कार्मिक एनर्जी थी, ठीक है, उस रिलेशनशिप से आप निकले हो और कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार चल रहा है नेक्स्ट रिलेशनशिप का, क्योंकि कभी भी कोई इंसान रुकता नहीं है, ठीक है। वो चाहता है कि उसके लाइफ में कोई अच्छा इंसान आए, उसको प्यार करे, पैम्पर करे, समझे। कौन नहीं चाहेगा कि उसको प्यार करे, पैम्पर करे। सभी लोग चाहेंगे कि एक ट्रू ऑनेस्ट पर्सन मुझे मिल जाए जो कि मुझे प्यार करे, समझे और सपोर्ट करे। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी रिश्ते की तलाश में हो, किसी ऐसे रिलेशनशिप के तलाश में हो जो कि बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हो। ये भी हो सकता है, मतलब आप इंतज़ार में है कि कुछ चेंजेस हो लाइफ में, और आप बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखने वाले, धीरज रखने वाले, पेशेंस रखने वाले इंसान मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नेक्स्ट रिलेशनशिप जल्दी ही शुरू होने वाला है। 3 वीक के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर ही शुरू होगा ये नेक्स्ट रिलेशनशिप का अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब वो रिलेशनशिप शुरू होगा, जो आपके लाइफ में इंतज़ार की घड़ी चल रही है, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होगी, चेंजेस बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आएंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका पेशेंस आपके लाइफ में बहुत कुछ लेकर आएगा। इसी तरह पेशेंस आपको बना के रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है दूर तो हो, लेकिन आप अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं, जैसे कि आपने कुछ अपने लिए मैनिफेस्टेशन किया हो, ठीक है, वैसा मुझे लग रहा है कि उसकी रिज़ल्ट आपको मिलने वाली है, और अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द हॉरिजन, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक पॉइंट क्लियर रखिएगा कि आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिएगा, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो पास्ट है उसको आगे बार बार मत रखिए अपने पाथ में, पास्ट को जो एकदम साइड कर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। आपने हार्डवर्क भी किया है, मेहनत भी किया है, अब रिजल्ट है, वेट कर रहे हो, ठीक है। एक होता है ना कि एग्ज़ाम दे दिया, अब वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का क्या रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका हार्डवर्क आपको डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देने वाला है। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आप ओवरसीज़ ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। ओवरसीज़ भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें कि जब आप जाएंगे वहाँ के कल्चर को सीखेंगे, ट्रेडिशन को सीखेंगे, आपका एक्सप्लोरेशन हो रहा है। टीम वर्क इस कार्ड के थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले 3 महीने के अंदर आप कुछ ना कुछ टीम वर्क में जुड़ जाएंगे, ठीक है। टीम वर्क करोगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, और जैसे जैसे आप काम करना शुरू करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपके सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस ख़त्म होंगे और रिवॉर्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है, वाओ, 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 333 एंजेलिक नंबर लिखकर आप ज़रूर क्लेम कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि
देखिए इस तरह के 333 एंजेलिक नंबर आपको बहुत दिखाई देते हैं। ठीक है, इस एंजेलिक नंबर का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होने वाला है। यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि जो भी अपने लाइफ में आपने प्लानिंग किया है, अब उसमें आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसमें आप एक्शन लेने वाले हैं, और अपने चॉइसेस से जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कुछ आपके लिए चॉइस रख दे, आप वो काम करो, ठीक है, वो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप अपने पसंद से कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, जैसे किसी से शादी करना हो या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आना हो, आपकी पसंद आपको ज़्यादा आगे लेकर जा रही है, ये चीज़ क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप की एंडिंग होगी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लोगों की रिलेशनशिप की एंडिंग होगी जो कि कार्मिक में रहे हैं, जो कि खुद ही उस रिलेशनशिप से छुटकारा चाहते हैं, जो ब्रेकअप चाहते हैं, जो डिवोर्स चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप पार्टी कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। ये कार्ड जो है ना डेफिनेटली बता रहा है कि आगे आने वाले 3 दिन के अंदर भी आपको कोई अच्छा मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या फिर कोई पार्टनर मिल सकता है, या 3 वीक या 3 कह सकते हैं महीने के अंदर ऐसा होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है अपने आप को पूरी तरह कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप वैसे इंसान हो जो कि इंट्रोवर्ट है, लेकिन अब ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जिसकी वजह से आप सीखने लगोगे, आप एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एंगेजमेंट पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, एंगेजमेंट आपकी ही होते हुए दिखाई दे रही है, ये भी है। और यहाँ पे अगर आप आर्मी, नेवी इस चीज़ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत अचीवमेंट मिलेगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपके मन में ये सवाल है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं, मुझे इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, ऑफ कोर्स मिलेगी। ठीक है, और बहुत पावर मिलेगा, बहुत अथॉरिटी मिलेगी। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए ये कार्ड सिंपली बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाला है, लेकिन ये हैप्पीनेस आप अकेले के लिए नहीं बिताओगे। ठीक है, शेयर सभी लोगों के साथ शेयर करोगे, और जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा ये हैप्पीनेस आपका बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये जो कार्ड है हैप्पी टाइम्स को दिखा रहा है, अपलिफ्टिंग को दिखा रहा है, पॉजिटिव एनर्जी को दिखा रहा है, और फीलिंग जो अंदर से फीलिंग होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। तो आपकी फीलिंग भी अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। ठीक है, बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके घर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दिल और दिमाग को ओपन रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है, और वो इवेंट को आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई मौका मिले इसको सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में थोड़ा स्ट्रेंथ रखिए, आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, आपके अंदर इतना पावर है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप हैं बहुत टैलेंटेड, लेकिन आपके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है। ठीक है, हिम्मत की कमी है, आप टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आप पीछे रह जाते हैं, लेकिन इस बार आपको पीछे नहीं रहना। इस बार आपको हार्ड वर्क करना है, और हार्ड वर्क के साथ साथ आपको अपने अंदर पेशेंस रखना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। उसके बाद आपके लिए क्या एनर्जी है, यहाँ पे आंसर की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से आप घिरे हुए हो, परेशान हो, और ये आप जानना चाहते हैं कि कब मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया हो और वो निकल चुके हैं आपके लाइफ से, और आप चाहते हैं कि वो आके आपको जवाब दे, वो आपके सामने झुके, माफ़ी मांगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको फुल क्लियरिटी मिलने वाली है कि उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा धोखा क्यों किया। मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपको मिला होगा जो कि बड़ा ही धोखेबाज हो। ठीक है, जिसने बहुत सारी बातें आपसे छिपाई हो, जैसे उनकी शादी पहले से हो रखी है, ठीक है, डिवोर्सी है, बहुत सारी बातें, और आपको बहला फुसला लिया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। ठीक है, और जब आपको आंसर मिलेगा तो आपको सॉलिड रीज़न मिलेगा मूव ऑन करने का। ठीक है, क्लोजर मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर किसी से बात करना चाहते हो, किसी से क्लैरिटी चाहते हो, तो वो क्लैरिटी आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद द मून की एनर्जी है, यस, द मून की एनर्जी क्लियरली यहाँ पे ये बता रही है कि आपको धोखा
दिया गया है, ठीक है, किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से धोखा दिया है, या फिर इन फ्यूचर आपको अपनों से भी और बाहरी लोगों से भी बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे धोखेबाज लोग आपके अगल बगल मंडरा रहे हैं, जो कि आपका ही सामान यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपकी ही फीलिंग यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपके पैसे ही यूज़ कर रहे हैं और आपकी ही बाहर बुराई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कमी दिखाना, मतलब ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, और या फिर इन फ्यूचर ऐसे लोग आ सकते हैं जिसके लिए आप कितना कुछ भी कर दो लेकिन वो कभी नहीं मानने वाले, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। द मून की एनर्जी आपको ये बता रही है कि थोड़ा सा फीलिंग्स आपका अप्स एंड डाउन्स रह सकता है, ठीक है। और क्या एनर्जी है, देखिए आपकी किस्मत में, आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप जैसी ज़िंदगी चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको मिल जाएगी। जैसे कि सेलिब्रेट करना, अच्छे अच्छे दोस्त होना, ठीक है, घूमना फिरना, फॉरेन सेटलमेंट, ये सब मुझे आपके लाइफ में होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है द इम्प्रेस की। ये इम्प्रेस कार्ड आपको ये बता रहा है कि ब्यूटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ रही है, ठीक है। देखिए पहले तो आपके लाइफ में ये था कि लोग परेशान कर रहे थे तो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम में सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी क्लियरली देख पा रही हूँ कि इम्प्रेस कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको एक बहुत लग्जरियस लाइफ मिल सकता है। ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या मेरे लाइफ में एक लग्जरियस अच्छा लाइफ लिखा है भी या नहीं, तो यस डेफिनेटली आपके किस्मत में लिखा है कि आप एक बहुत लग्जरियस और आरामदेह ज़िंदगी बिताने वाले हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी किसी ऐसे घर पे हो जाए जो कि बहुत रॉयल एंड रिच फैमिली हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि लाइफ आपकी बहुत स्मूथ होगी और आपको आप जो भी काम करोगे उसका आपको हमेशा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। जो कार्ड आप देख रहे हैं जो कि फ्रूट्स को दिखा रहा है वो कि आपको ये बता रहा है कि आपका पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छा होगा एंड आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा होगा। और जो भी चीज़ें लाइक ये छड़ी घुमा के आप जो भी चीज़ें यूनिवर्स से मांगोगे वो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर अभी आपका ये है इच्छा कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल जाए, तो वो चीज़ हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यही है फर्टिलिटी, एंड उसके साथ साथ आप चाहते हो एक अच्छी मदर बनना, ठीक है। मदर का सुख, फादर का सुख, जो भी आप देख रहे हैं तो वो चीज़ आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं किसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे किसी के साथ सेंसुअल कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं कि तुम इम्प्रेस हो जाओ, मेरे लाइफ में आ जाओ, खुद ही मुझे प्रपोज कर दो। तो ये भी होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर से यहाँ 3 नंबर है, तो 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप सभी लोग 333 एंजेलिक नंबर लिख कर उस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिए जो यूनिवर्स आपको भेजना चाह रहे हैं अभी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कैसी होगी लाइफ, तो अल्टीमेटली आप अपने हॉबीज़ पे ही ध्यान देंगे। जो आपकी इच्छा रही है, मैं पेंटिंग करूँ, मैं सिंगिंग करूँ, मैं डांसिंग करूँ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब बचपन के टाइम में आपने सोचा होगा ना कि ये मैं बनूँगी, वो मैं करूँगा, तो वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम होगा। अगर आप बिज़नेस भी करेंगे तो वो भी आपका सक्सेसफुल होगा। तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्मोनियस होगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ एक आर्ट की तरह होगी। आर्ट की तरह मतलब बहुत ज़्यादा कलरफुल होगी, ठीक है। आपके फादर और मदर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। जो भी आपको लोग मिलेंगे इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होंगे। आपके अंदर भी एम्पैथी की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई प्यार करे, पैम्पर करे, तो यस डेफिनेटली आपके अंदर भी वो एम्पैथी होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, नर्चर करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज़र, देखिए मैंने बोला था क्लोज़र की एनर्जी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। ऐसा हो सकता है कि शायद आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपकी कोई क्रश है, चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में अब इंटर कर जाए, वो आपको बहुत प्यार करे, बहुत पैम्पर करे, ठीक है। तो वो पर्सन के आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। आपके थ्रू वो जो है अट्रैक्ट हो चुके हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। पेशेंस आपके अंदर है लेकिन आप कंफ्यूज भी बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। तो आपका कंफ्यूजन जो है वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा है, आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर आप अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के लिए एक पेनफुल चॉइस करोगे, एक हार्ड डिसीजन करोगे, एक डिफ़िकल्ट डिसीजन करने वाले हो और वो आपको आपके फियर से फेस कराएगा। फिर उसके बाद एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर डेवलप होगी, ठीक है।
तब आपकी लाइफ में एक अच्छा रिलेशन आएगा, तब आपकी लाइफ में एक लॉयल पर्सन आएगा, ठीक है, एंड डेफिनेटली वो रॉयल भी होंगे। और यहाँ पे आपकी जो ब्लॉक्ड इमोशंस है वो सारे ब्लॉक्ड इमोशंस ख़त्म होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो बहुत सारे लोगों पे, तो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए। इसी के वजह से आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए, ठीक है। ब्लाइंडली आप किसी पे ट्रस्ट ना करें। उसके साथ साथ रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दी। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे, आपने उस पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट भी किया और किसी वजह से बीच में आप दोनों के आर्ग्यूमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर आपको ये समझ में आने लगा कि शायद ये तो मेरे लिए बने ही नहीं थे, ये मेरे लिए परफेक्ट है ही नहीं। पर यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि अगर आपने किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, और हो सकता है कि शुरुआत में वो अच्छे नहीं थे, लेकिन आपका इतना ज़्यादा प्योर इंटेंशन रहा है ना कि उनका दिल पिघल चुका है और वो वापस से आपके लाइफ में आ रहे हैं और उनके साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन हो रही है। लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए याद रखिएगा कि अब आप किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। जिस पे करना था कर लिया, क्योंकि वो अच्छे इंसान है, उनकी सोच बदल गई, आपके प्यार को देखकर वो मेल्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये है कि अगर आप किसी से रिकॉन्सिलेशन अभी करना चाहते हैं 1-2 दिन के अंदर, ठीक है, अभी 1 घंटे के अंदर उस पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेट हैप्पीनेस आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, आप एक लिबरेटेड पर्सन बनेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए मसीहा, मतलब आप लोगों के लिए हो सकता है कि सोशल वर्कर बन जाओ, ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करो, गाइड करो लोगों के लिए, लाइक हो सकता है कि इंस्पिरेशन आप बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और आप अपने आज़ादी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। आप किसी की भी आज़ादी को छीनेंगे नहीं और अपनी आज़ादी को भी इंजॉय करेंगे। आपका जो भी सफरिंग चल रहा है वो रूट से ख़त्म होने वाला है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिजिड पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आपका कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, शादी करना चाहते हो उस तरीके से, लेकिन आपकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उस पैटर्न को तोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप इनर पीस पे ध्यान दे रहे हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनेस्टी और कंपैशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को जीने का वो भी बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट में आप लोग अफर्मेशन ज़रूर कीजिए, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस, ठीक है। ये लिख सकते हो, माई हार्ट इज़ ओपन टू डिवाइन लव। इस तरीके से आपको जो भी मिल रहा है डिवाइन मदर से, उसको आप अट्रैक्ट करेंगे। अभी आपके लाइफ में कोई ऐसा है ही नहीं जो कि मदरली लव करे, लेकिन इन फ्यूचर अगर किसी से आपकी शादी होती है तो मे बी वो पर्सन ऐसे होंगे जो कि आपको मदरली लव करेंगे, मतलब उस वाइब्रेशन को आप फील कर पाएंगे। किस वाइब्रेशन को? कंपैशन को, काइंडनेस को, मर्सी को। ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिला है, ठीक है। प्यार तो करता है, फिजिकल हो सकता है आपसे कनेक्ट हो जाए, लेकिन वो आपको इस तरीके से प्यार नहीं करता, लाइक आपके हेयर पे सहलाना, ठीक है, आपकी चिक पे सहलाना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत कंपैशनेट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एम कामिंग प्रेजेंस, ठीक है। आओ, ओके, ऑल थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस दैट कम थ्रू मी फ्लो थ्रू माई हार्ट सेंटर, ठीक है। आई एम नेचुरल। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका दिल का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्योर लव मिले तो किसी के लिए भी कोई भी रिवेंज की भावना मत रखिएगा, ठीक है। आपका सेक्रेट हार्ट हो रहा है, प्योर हार्ट हो रहा है और आपको प्योर लव मिल रहा है। एक तरफ आपका मतलब थिंकिंग अच्छा हो रहा है, ठीक है, सोच अच्छा हो रहा है, पवित्र हो रहा है आपका दिल, और एक तरफ आपको एक अच्छा प्यार मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो, मिल रहा है। तो यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई क्रिएट मिरेकल्स इन माई लाइफ। मेरे अंदर वो पावर है जो कि मैं जो भी चाहूँ उसको क्रिएट कर सकती हूँ। आई एम ओपन टू अबंडेंस एंड रिकॉग्नाइज वैल्यू इन वर्क ग्रेट एंड स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़, ऐसा मत सोचिएगा कि आप जो है अभी छोटा काम कर रहे हैं तो आपको सक्सेस बड़ा जाके नहीं मिलेगा, आप बिलियनियर नहीं बनोगे, ऐसा नहीं है। आप डेफिनेटली एक बिलियनियर और मिलेनियर बनेंगे, वो एनर्जी आपके अंदर है, आपको रुकना नहीं है। मतलब आप छोटा ही काम से शुरू कीजिए, लेकिन कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और यहाँ पे आपको कमेंट में जाते जाते ये लिखना है, आई एम अ मिरेकल वर्कर,
यू आर अ मिरेकल वर्कर लिखा है, लेकिन आपको लिखना है आई एम अ मिरेकल वर्कर, मैं मिरेकल वर्कर हूँ। और अगर आप अपने भाई बहनों को मोटिवेट करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं, तो उनको भी कह सकते हैं कि तुम एक मिरेकल वर्कर हो। इतना आप जान लीजिए कि आपकी लाइफ वंडरफुल होगी। और मैं यहाँ हूँ आपके लिए प्रे कर रही हूँ कि आपकी लाइफ वंडरफुल हो और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको मिले। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है। उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे, बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो अवेयर रहिएगा। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पर ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल द एम्परर कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे जो कि यूनिवर्स आपके लाइफ में भेजना चाहते हैं, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है और कैसे आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं, ठीक है। सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है और देखिए, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या कुछ भी हो, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और राइट, और थोड़ा अवेयर रहिएगा फ्रॉड से। मैं नंबर नहीं देती हूँ और आप जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। यहाँ पे एनर्जी ऑरेकल कार्ड के थ्रू आपके लिए कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कि आपके डेस्टिनी में आखिर लिखा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्ड्स और भी लेंगे और क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट, सेकेंड, ओके, दिस वन एंड एक कार्ड और प्लीज़ गॉड। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है आपके लिए खुद ही कार्ड्स बहुत सारे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप जो इंसान है अभी जैसे भी हो, ठीक है, आप वैसे शायद ना रहो, या फिर अभी जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हो सकता है आप वैसे ही हो, लेकिन और भी आपके अंदर इन्हांसमेंट हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है एम्परर का। मतलब कि आप ऐसे इंसान होंगे जैसे कि आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी रहेगी, ठीक है। वेल्थ रहेगा, अच्छा बिजनेस रहेगा, ठीक है। आप ज़िद्दी हो जाओगे, आप जो भी चाहोगे, जो भी मतलब ज़िद के साथ चाहोगे वो पालोगे, ठीक है। मतलब आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी बदल रही है। तो सबसे पहला कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी होगी। आप ऐसे इंसान होंगे जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, मतलब अपने पेरेंट्स के ऊपर भी आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, अपने हस्बैंड के ऊपर भी आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, या अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप रहोगे, आपका वजूद होगा, ठीक है। आपकी पहचान होगी, नेम फेम होगा, रिकॉग्निशन होगा, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? तो सबसे पहले आपके पास अथॉरिटी होगा, पावर होगा, और उस पावर से लोग आपको जानेंगे, ठीक है। आप ऐसे इंसान होंगे जो कि अपनी सुरक्षा तो करोगे, ठीक है। एक होता है लाइक कोई अगर मार्शल आर्टिस्ट है तो वो क्या होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि मैं तो अपनी सुरक्षा कर लूँगा, लेकिन मैं और भी 4 लोगों को बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ। तो एग्जैक्टली वो पावर, वो चीज़ आपके अंदर, आपके लाइफ में होगी कि आप अपनी प्रोटेक्शन तो करोगे ही करोगे, और खुद की भी करोगे, ठीक है। खुद की तो करोगे, सॉरी, और बाकी सारे जितने भी लोग हैं, आपकी फैमिली है, सभी की करोगे। आप ऐसे इंसान होंगे जो कि बहुत स्ट्रांग होंगे और डिसिप्लिन वाले पर्सन होंगे, और सभी के लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे। अगर आपके सामने कोई भी हाथ फैलाए और कोई भी मतलब मांगे कि मुझे ये चाहिए, तो आप पूरी तरह उसको हेल्प भी करोगे सोच समझ के, ठीक है। हेल्प करना है, आप बहुत हेल्पफुल बनोगे, ये मैं देख रही हूँ, लेकिन एक तरीके से गाइडेंस भी है यूनिवर्स की तरफ से कि सोच समझ के हेल्प कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इमोशनल होना है, क्योंकि मैं तो देख पा रही हूँ कि इमोशनल भी आप एक लिमिटेड वे में ही होंगे,
बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं रहोगे। अभी आपका क्या है कि आप ऐसे इमोशनल पर्सन है जो कि किसी पे भी बिलीव कर लेते हैं, लेकिन अब कुछ दिनों में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे इतना भी इमोशनल नहीं रहना चाहिए था। तो आपके अंदर एक बदलाव होगा। वो बदलाव होगा कि आप एक सॉलिड और स्टेबल मैन या स्टेबल वुमन बन जाओगे। पावरफुल, ग्राउंडेड एंड प्रोटेक्टेड पर्सन होगे, जो कि ज़िद्दी और रिजिड पर्सन है। जो चाहा वो पा लिया, जो बोल दिया सो बोल दिया, वो चीज़ आपका होगा। मतलब फादर फिगर आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप फीमेल भी हैं तो भी आप अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगी, और आपका बिजनेस भी अगर आप करना चाहोगे तो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, एक चीज़ और है कि शायद आपके लाइफ में उस दौरान कोई रोमांटिक से पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, और वो भी एग्जैक्टली आपके तरह ही होंगे। ठीक है, जैसे आप हार्ड टास्क कर रहे हो तो वो भी हार्ड टास्क कर रहे हैं, और बिल्कुल मास्टर हो सकते हो आप, और आपके पर्सन भी होंगे। जिस भी फील्ड में आप जाओगे ना, उस फील्ड में आप मास्टर हो जाओगे। ये चीज़ आप जान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका किसी को लेकर भी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, आपका खुद को ही लेकर हाई एक्सपेक्टेशन होगा, लेकिन आप एक प्रोवाइडर बन जाओगे तो आपका किसी को लेकर भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। आप बस यही चाहेंगे कि मैं अपने सारे विशेस को फुलफ़िल करूं, और अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, सभी की। अब जैसे हो उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एडवाइज़र भी आप बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी आप बन सकते हो। ठीक है, ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक चीज़ है, वो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, जो आपने बस यूं ही सोच रखा है, वो ड्रीम्स आइडियाज़ भी आपके रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। अगर आप किसी जॉब के तलाश में हैं तो वो जॉब, ठीक है, वो जॉब आपको डेफिनेटली मिलेगा। और कौन सा जॉब? आपका ड्रीम जॉब आपको मिलने वाला है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। पेशेंस रखना होगा आपको, और इन फ्यूचर अगर आपको कहीं से भी कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, चाहे टैरो रीडिंग, पर्सनल रीडिंग ही चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उस सपोर्ट का यूज़ करके आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, आपका नेचर थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकता है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है वो आपको ये बता रहा है कि आप एकदम ज़बरदस्त हैं। आप क्या हो? आप एक ज़बरदस्त पर्सन हैं। ये चीज़ आपको मान लेना चाहिए। आप एक मिरेकल वर्कर हैं, ये बात आपको मान लेना चाहिए। आप एक मैजिशियन है। मतलब यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जब तुम एक मैजिशियन हो तब तुम्हें रोने और घबराने की ज़रूरत क्या है? तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत क्या है? तुम्हें अपने फैमिली से या फिर अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से कुछ भी मांगने की ज़रूरत क्या है? बस तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना है, अपने ऊपर थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा, जो तुम चाहते हो वो तुम अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एक तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आपका कोई लॉस हुआ है तो वो रीगेन होने वाला है। ठीक है, किसी का ट्रस्ट लॉस हो गया है तो वो रीगेन हो सकता है। मतलब आप चाहते हो कि वो इंसान आके सफाई दे, क्लियरिटी दे और आपके ट्रस्ट को रीगेन करे, तो ऐसा हो जाएगा। मतलब रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो इस लेडी के हाथ में या फिर जो भी है वो अपने मैजिक से, अपने पावर से किसी भी चीज़ को हासिल कर ले रही है। जैसे कि इस पर्सन के पास पैसे का भी पावर है। इस पर्सन का इमोशनल अगर कह सकते हैं तो ये पर्सन इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, दिल से भी बहुत स्ट्रांग है और दिमाग से भी बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है। तो देखिए हर एक चीज़ में लाइट चमक रही है। हार्ट चक्र हील है आपका, क्राउन चक्र हील है आपका। ठीक है, आप वर्क भी अच्छा कर रहे हो, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र और बेस चक्र भी हील है। तो इट मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मैजिकल काम करोगे जिसकी वजह से सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके अगल बगल के लोग भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नया पोटेंशियल आएगा। आपकी ग्रोथ हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया में। आपको ये कहा जा रहा है कि एक बार में एक ही मैनिफेस्टेशन कीजिए। अगर कैरियर के लिए कर रहे हैं तो कैरियर के लिए कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुलनेस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो बिना एक्शन लिए आपके लाइफ में तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि बैठे बिठाए विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा वर्क करना है। थोड़े वर्क में ही आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन बन जाएंगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपके अंदर जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो बढ़ रही है। इंटेलेक्चुअल पर्सन बढ़ रहे हो, उसके साथ साथ जो कंसंट्रेशन लेवल है आपका, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, वो बढ़ रहा है।
जिसकी वजह से आपके अगल बगल के लोग आपसे बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं आपकी एबिलिटी एंड आपके विजडम को देखकर। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझसे इम्प्रेस क्यों नहीं होते, तो लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं। ठीक है, दूसरी एनर्जी यहाँ पे आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये तो आपको बनना ही होगा, ये तो आपको बनना है ही। अगर आप अपने लाइफ में चाहते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे प्यार मिले, तो ऐसा तो होना ही है और ऐसा हो भी जाओगे। क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि आपके अगल बगल के लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा लो इंसान समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि बहुत सारे लोगों से डिटैच्ड होना है, बहुत सारे सिचुएशन से डिटैच्ड हो जाओगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग ही जो है आपके लाइफ में आपको ऐसे ऐसे बुरे सिचुएशन में डालते हैं। ठीक है, हमेशा एक रूटीन को फॉलो करना है। ठीक है, चाहे वो एक दिन का ही रूटीन हो, लेकिन इसको फॉलो कीजिए। इंटेलिजेंट आप हो रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी एनर्जी रैशनल, लॉजिकल एंड पावरफुल पर्सन हो रहे हो। ठीक है, आप किसी भी काम को मैनर में कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों से कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे, कम लोगों से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। जितना कम बोलोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और हमेशा अब आपको अपने लाइफ में अपने दिल का जो है यूज़ कम करके दिमाग का ज़्यादा यूज़ करना है। एक सेल्फ डिसिप्लिन जो आपके लाइफ में होना चाहिए, वो सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है। उसी सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू आप अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाएंगे। तो क्या आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन पे थोड़ा भी ध्यान दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी काम आप हड़बड़ी में मत कीजिएगा। आपको एक डीप थिंकर बनते हुए मैं देख पा रही हूँ और ये होना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप डीप थिंकर नहीं बनोगे, ऐसा हो सकता है किसी के सामने कुछ भी बोल दो तो लोग भी वैसे ही आपको लेंगे लाइकली। तो यहाँ पे आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको सोच समझकर बोलना हो। जैसे कि पॉलिटिक्स में जब पॉलिटिशियंस होते हैं तो वो कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलते हैं। ठीक है, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर होते हैं तो वो भी सोच समझकर बोलते हैं कि किसी को भी फीलिंग्स को, ठीक है, ठेस ना पहुंच जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको भी उसी तरीके से कुछ ऐसा प्रोफेशन मिल सकता है, ऐसा पावर पोजीशन मिल सकता है जहाँ पे आपको चीज़ें सोच समझकर रखनी होगी, सोच समझकर बोलना होगा। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल लेवल आपका बढ़ रहा है, इमोशनल, फिजिकल लेवल भी बढ़ रहा है। और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा, क्वालिटीज़ उसमें बढ़ रही है। जैसे रिलेशनशिप में भी आपका जो है स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड हो रहा है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो ऐसे इंसान से मिल रहे हो जिसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, आपके लेवल के हो, और इसी वजह से उनका इंटेलेक्चुअल लेवल आपसे मैच करेगा। उनसे आप कनेक्टेड होगे बहुत डीपली, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट होगे। लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर चुके रहे होगे। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप ऐसे इंसान हो, ठीक है, ऐसे इंसान बन जाओगे जो कि कभी भी किसी चीज़ के लिए सेटल नहीं हो जाओगे। हाँ चलो मुझे घर मिल गया, गाड़ी मिल गया, धन दौलत मिल गया, दैट्स इट। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बड़े बड़े काम करोगे, देश विदेश जाके लोगों की हेल्प करोगे, मदद करोगे, और आपका इंटरेस्ट हमेशा उस चीज़ में रहेगा जो कि आपको हमेशा हाई स्टैंडर्ड पे लेकर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेम, फेम और रुतबा बहुत ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप इसको अफर्म ज़रूर कीजिए, आई हैव अ कनेक्शन विद द डिवाइन। जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे उतना आपकी जर्नी अच्छी होती रहेगी, हीलिंग भरी जर्नी होगी। देखिए, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इस जन्म में, इस ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत सारा मौका मिलेगा कि दूसरों को हील करें, ये सब कीजिएगा। और आपकी जो जर्नी है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जर्नी के दौरान आप बहुत परेशान होते हैं, या फिर जर्नी आपने बहुत बार की और आपको बहुत फ्रॉड लोग मिले हैं। तो यहाँ पे अब आपकी जो जर्नी है वो सेफ़ एंड सुरक्षित होगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो जिसमें कि आपको बहुत सारी जर्नी करनी पड़ सकती है। मतलब आपकी किस्मत में, आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आपको बहुत सारा जर्नी करना है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम लव, आई लव ऑल दैट इज़ डीपली एंड फुली। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे पर्सन से आपको प्यार हो जाएगा जो कि आपसे बहुत डिफरेंट हो। ठीक है, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्यार
और स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपसे वो बहुत डिफरेंट होंगे, हर एक वे में डिफरेंट होंगे। चाहे कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो या ना हो, पूरी सोच का जब डिफरेंस हो गया ना तो समझो सब डिफरेंस हो गया। तो वो डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक लव होगा। उस रोमांटिक लव को पाने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे। और ये आपको कहाँ मिल सकते हैं? आपको आपके ग्रेट फ्रेंड्स के बीच में ही मिल सकते हैं। आपके कोई कंपेनियन है, आपके कोई कलीग है, उन सारे में से कोई एक हो सकते हैं। इसको ज़रूर क्लेम कीजिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर रोमांटिक लव इन माई लाइफ। आई एम ब्लेस्ड विथ ग्रेट फ्रेंड्स एंड कंपेनियन एंड कलीग्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका करंट रिलेशनशिप है, किसी के साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वही रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, ये भी चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लिए और क्या एनर्जी है वो भी मैं बताते चली जाती हूँ। तो इतना आप जान लीजिए कि आपकी लाइफ स्मूथ है, अच्छी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को मेंटेन रखना होगा। देखिए क्या ज़बरदस्त कार्ड है। आगे आने वाले टाइम में आपका हाथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए। ये एक बहुत बड़ी अच्छी एंड ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि आप जैसा ज़िंदगी चाह रहे हैं, जैसा रुतबा नेम फेम चाह रहे हैं, और आपके फैमिली वाले बोल देते होंगे कि तुम तो ये डिज़र्व ही नहीं करती, तुम्हें तो ये मिल ही नहीं पाएगा, तुम बेकार ही इसमें एफर्ट लगा रही हो या एफर्ट लगा रहे हो। पर आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आपको बहुत विक्ट्री मिलेगी, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, और जो भी पॉपुलैरिटी अभी भी है आपके लाइफ में वो इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर नहीं भी है तो वो पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी, इंक्रीज़ होगी। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। बिज़नेस भी करोगे तो वो भी सक्सेसफुल होगा। ठीक है, कहीं आप कुछ एडवेंचरस काम करने जा रहे हो, वहाँ पे भी आपके लिए तालियां बजेगी। आपके अंदर एक प्राइड होगा कि देखो मैंने ये करके दिखाया, ये मुझे मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी वाला ज़िंदगी जीने वाले हो। ऐसी वैसी ज़िंदगी नहीं होगी जैसे कि 10 लोगों की बातें आपको सुननी पड़ रही है, नहीं। ठीक है, आपको सुनने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि आप बने हो किसी डिफरेंट चीज़ के लिए। ठीक है, डिफरेंट वर्क के लिए। और यहाँ पे ये चीज़ है, सिंपली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, उस अपॉर्चुनिटीज़ का आपको फ़ायदा उठाना होगा। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको करियर में बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि कोई रिलेटिव आ गए और आपको आकर बोलेंगे कि चलो मिलकर ये काम कर लेते हैं, तो आपको एक बार देखना है, ट्राई करना है, उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मतलब स्पॉटलाइट जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होगा। ठीक है, और आप लीडर होगे, चाहे आप कोई भी काम करो। यहाँ पे आपके बहुत सारे वेल विशर बनेंगे, बहुत सारे सपोर्टर बनेंगे, आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हो। सेलिब्रिटी वाली एनर्जी है, आपके बहुत सारे फ़ैन हो सकते हैं। एक होता है कि लोग गलत करके फेमस हो जाते हैं, और एक होता है कि बहुत अच्छा करके लोग फेमस होते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, सेलिब्रिटी बन रहे हो, और उस वजह से आपके बहुत सारे वेल विशर अच्छे लोग बन रहे हैं। आप देख सकते हो, आप ये हो, और आपके अगल बगल जो भी पीछे लोग खड़े हैं, या नीचे हैं या ऊपर है, कहीं भी है, वो सारे लोग आपसे बहुत खुश हैं। आप कोई ऐसा काम कर जाओगे जिसके वजह से लोगों का बहुत फ़ायदा होगा, लोगों की बहुत भलाई होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई काम पे ध्यान दीजिए। आपका सोल पर्पस कुछ ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा कोई काम करें जिसकी वजह से लोगों की लाइफ ईजी हो जाए, लोगों की लाइफ स्मूथ हो जाए। ठीक है, और सभी लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लोग आपको देखने के लिए भीड़ लगा दें, वो चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, आप एक अच्छे बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन कुछ भी बन सकते हो, तो उस एनर्जी को पहचानिए। रीडिंग यहाँ पे आपको यही बता रही है कि हो सकता है कि आपने कभी सोचा भी ना हो, लेकिन ये लिखा है आपके डेस्टिनी में। हो सकता है अभी भी आपको लाइट फील हो रहा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि लाइट फील ना करें। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको बहुत रुतबा मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे गणेशा का कार्ड है। सो लॉर्ड गणेशा आपको ये कहना चाहते हैं, पावर एंड स्ट्रेंथ आर माइन, इसको लिख के क्लेम कीजिए। ठीक है, और लॉर्ड गणेशा आपके लाइफ में अनलिमिटेड इनकम बरसाने वाले हैं। ये भी लिख सकते हो, आई एम कॉन्फिडेंट आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि जो काम आप करोगे उसी से आप अनलिमिटेड इनकम कमाओगे, इसलिए आप ना अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे ईजिली, और आप खुश भी रह पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने लाइफ से खुश नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको वैसे जॉब में चले जाना पड़ता है जो वो कभी करना चाहते नहीं। देखिए कितनी ज़बरदस्त एनर्जी है। आप सभी लोग जो भी पाइल 2 देख रहे हैं ना, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा मुझे लकी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी पाइल 2 में आ जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। एकदम लिखा है, डेस्टिनी में लिखा है कि आपके
किस्मत में लिखा है कि आपको नेम फेम मिलेगा, आप स्टार बनोगे। आप हॉलीवुड में भी जा सकते हो, बॉलीवुड में भी जा सकते हो, मॉडलिंग करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जिस चीज़ को लेकर आपके अंदर उम्मीद है वो आप इस तरीके से पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आप मॉडल बन रहे हैं, देख सकते हो कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, आपका फिजिक अच्छा हो रहा है। अब जैसे भी हो आप बदल जाओगे। ठीक है, आपकी लाइफ डायनामिक होगी और फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी होगी। लिखिए, माई लाइफ इज़ डायनामिक एंड फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी, आई एम ऑथेंटिक एंड लॉयल। आपको कोई बनावटी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। मतलब सन, आप सन की तरह होगे बहुत सारे लोगों के लिए। मतलब जहाँ जाओगे वहाँ पे प्रकाश, वहाँ पे लाइट, वहाँ पे रोशनी आप बिखेरने वाले हो। आपकी एनर्जी, आपका एक्टिविटी, आपका किया हुआ काम, ठीक है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे है डोर टू स्पिरिट। इस डेस्टिनी में लिखा है कि आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। आपका खुद का घर होगा, बहुत रॉयल टाइप, बहुत बड़ा सा गार्डन, गेट, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसा होगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने लाइफ को बहुत रिलैक्स करोगे। आपको कोई शिकवा या फिर गिला शिकवा नहीं होगा अपने लाइफ से, आप बहुत खुश रहोगे। ठीक है, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो वो सबके लाइफ में होते ही हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ है। अभी हो सकता है आपका लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन्स भरा चल रहा हो, स्पेशली करियर, लेकिन वो सब अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये यूनिवर्स भरोसा दिलाते हुए कहना चाहते हैं कि बस तुम अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, बस तुम अपने ऊपर भरोसा रखो। एक बार तुमने भरोसा कर लिया, उसके बाद तुम्हारी जो ज़िंदगी होगी वो तुम खुद भी आश्चर्य हो जाओगी या आश्चर्य हो जाओगे कि इतनी अच्छी लाइफ है मेरी, इतना अच्छा किस्मत है मेरा। आप खुद ही देख सकते हैं, मैजिशियन है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, द स्टार की एनर्जी है। इससे बेटर कार्ड क्या होगा। और पहला कार्ड आपने जो चूज़ किया वो एम्परर का है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जानना चाहते होगे कि कब तक सक्सेस मिलेगा। तो आगे आने वाले 1 साल के अंदर, 6 मंथ के अंदर और 17 मंथ्स के अंदर आपको ये सक्सेस मिल सकता है जो मैंने आपको अभी बताया रीड करके। ठीक है, सो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या कुछ भी हो। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। नंबर नहीं देती हूँ, आप अवेयर रहिएगा। ठीक है, और अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी के लिए भी रीडिंग ले सकते हो। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को। सो देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो कि आपको मिलकर रहेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या लिखा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक करें। यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स आपके लिए लिया है। मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देखना चाहती हूँ आपके लिए। एंड शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, यहाँ पे 2 कार्ड्स आया है आपके लिए एंड ये 2 कार्ड्स सबसे पहले आपको बता रहे हैं गिफ्ट। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स के बहुत ही ज़्यादा प्यारे से क्यूट से बच्चे हैं। हो सकता है ये बातें आपको रियलाइज़ नहीं होती हैं, लेकिन आप हैं, डेफिनेटली है। तो कुछ ना कुछ सरप्राइजेस आपको 17 डेज़ के अंदर यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा एंड एक्चुअली में ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। और ये सरप्राइजेस कैसा होगा वो मैं क्लैरिफाई करके बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई केस चल रहा है, कोई लीगल केस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। वो डिफ़िकल्टीज सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई जॉब मिल सकता है। ठीक है, जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 23 डेज़ के अंदर, 17 डेज़ के अंदर आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और क्या है देखते हैं आपकी डेस्टिनी में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए, ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो शायद ऐसे ही अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी तक अगर आपने ऐसा सोचा है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है इसलिए मुझे चीज़ें नहीं मिल रही, तो अब आप ये सोचना शुरू कीजिए कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, ग्रेट फॉर्च्यून, मैं जो चाहूँगी मुझे वो मिलेगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, देखिए आपको अपने लाइफ से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने लाइफ से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो। और ये एक्सपेक्टेशन आपका हो सकता है कि एक बहुत लग्जरियस लाइफ हो, अच्छा लाइफ हो, वो सारी चीज़ें मुझे मिले। तो सबसे पहले तो आपको कोई लीगल केस चल रहा है, कोई कर्ज है,
कोई कुछ भी चीज़ें हैं तो वो ख़त्म हो रही है। उसके साथ साथ आपकी किस्मत अच्छी हो रही है और जो एक्सपेक्टेशन है, वाओ दैट्स ग्रेट, वो एक्सपेक्टेशन पूरा हो रहा है। आप चाहते होगे कि मुझे एक बहुत अच्छा लव लाइफ मिले या अच्छा लव पार्टनर मिले जो कि मेरे सारे ज़रूरतों का ख्याल रखे, या फिर मैं खुद अपने ऊपर इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँ, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक, मतलब कि इंडिपेंडेंट, अपने पेरेंट्स पे भी डिपेंड ना रहूँ। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है 1 साल के अंदर आप अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टी, ज़मीन खरीद सकते हो, अपना खुद का घर बना सकते हो। वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रिविलेज लेडी हो गया, मतलब प्रिविलेज मैन भी कह सकते हैं, जिसके पास सब कुछ हो, जो कि अपने बलबूते पे, एक प्रिविलेज होता है जो कि पहले से मिला हुआ हो। लेकिन आपका ऐसा लग रहा है कि आप इन सारी चीज़ों को, इस एम्पायर को खड़ा करेंगे, ठीक है, और इस वजह से आपके आगे आने वाले जो जनरेशन होंगे उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप जो है जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने वाले हो। और क्या है आपके डेस्टिनी में, वाओ, अनएक्सपेक्टेड इनकम, मतलब जहाँ से आपने नहीं सोचा है वहाँ से भी आपको पैसे मिलने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने मतलब कुछ पहले वर्क किया होगा, ठीक है, कुछ सीखा होगा, कोई स्किल, कोई आपने कोर्स किया होगा, ठीक है, 4 साल 5 साल जो भी है, और उसके बाद आपने सोचा होगा ये तो मैंने समय यहाँ पे बर्बाद कर दिया। लेकिन उसी सोर्स से, उसी चीज़ से, उसी नॉलेज से आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे पैसे, मतलब आपने जहाँ से नहीं सोचा वहाँ से भी सोर्स ऑफ इनकम ओपन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपना घर बना दें, घर बना के उसको रेंट पर लगा सकते हो, वहाँ से आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, ठीक है। आप जहाँ मन चाहे वहाँ आप अपना घर बना सकते हैं। ये आपके डेस्टिनी में लिखा है और ये 20 मंथ्स के अंदर होगा। मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल सा घर आप बना सकते हो। उसके बाद है कि आप हाई ऑनर, मतलब आप ऐसे फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे लोग आपको सैल्यूट कर रहे हैं। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। देखिए डेस्टिनी में ये भी लिखा है कि बहुत सारे फॉल्स लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी, बहुत सारे धोखेबाज लोग भी आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन आप कैसे पहचानोगे इनको। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा इस द सन टैरो 7777 से कनेक्टेड हो जाइए, ताकि लाइफ में कुछ भी हो तो वो अपडेट होते रहे। इसलिए जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ये 8 डेज के अंदर आ सकते हैं, या 8 वीक के अंदर, या 8 मंथ्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका इस डेस्टिनी में लिखा है कि कोई ऐसा फॉल्स पर्सन आएगा और लव लाइफ में स्पेशली आते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपको अवेयरनेस दिया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। और देखते क्या है आपके डेस्टिनी में। देखिए आपके डेस्टिनी में जर्नी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ शायद आप रहे ही ना, वहाँ से आप कहीं किसी और देश, किसी और कंट्री या किसी और स्टेट में चले जाए, वहाँ जाके आप अपना घर बसाएं। तो जर्नी तो है, और आगे आने वाले 10 महीने के अंदर आपकी जर्नी हो रही है। और जर्नी कहाँ हो रही है, आपके फेवरेट प्लेस पे, जहाँ आप चाहते हो। जैसे कि आपने बहुत सारे कंट्री में अप्लाई किया होगा जॉब के लिए, ठीक है, हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्लाई किया है, वो आपका होने वाला है पूरा सपना, और वहाँ पे आप जा रहे हो और पूरे खुश मन से, पूरे अच्छे मन से आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पे मैंने आपके लिए लिए हैं, काफ़ी शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, और भी मैं कार्ड्स लेके क्लैरिफाई करती हूँ एंजल के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपको बहुत सारा प्यार मिले, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, रिस्पेक्ट मिले, तो हमेशा एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहें, क्योंकि एक दयालु, एक अच्छे इंसान की पहचान यही होती है कि वो लोगों को माफ़ करते हैं, वो लोगों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करते हैं ज़िंदगी की, ठीक है। उसको भी माफ़ करते हैं ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे, और ख़ुद भी, अपने लिए भी, अपने भले के लिए भी। तो हमेशा आपको हो सकता है कि ऐसे फॉल्स पर्सन भी मिलेंगे, लेकिन आपको बच के भी रहना है। मतलब आप पहचान जाओगे कि हाँ ये मेरे साथ धोखा कर रही है, ये मेरे साथ धोखा कर रहा है। सब कुछ जानने के बाद भी जो है आप जो है उनको देखते रहोगे जब तक वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना कर ले, फिर उस पर्सन को अपने लाइफ से आप जाने दोगे। उसके बाद क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो टेम्पररी रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होगा। और अभी भी अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो प्रॉब्लम इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फॉल्स पर्सन से आप अभी ही डील कर रहे हो। ये धोखेबाज पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी आपके लाइफ में है, जो कि बार बार आपको धोखा देते हैं, बार बार आपको झूठ बोलते हैं। ये आप फेस कर रहे हो और आप माफ़ कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस फॉल्स पर्सन से आप फ्री होने वाले हैं, ठीक है। मतलब आप
चाहते होंगे इस पर्सन को छोड़ना, इस पर्सन से मूव ऑन करना, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पाते होंगे, तो आपको एक सॉलिड रीज़न मिलेगा जिससे आप मूव ऑन करेंगे। सो आपको असर्टिव रहना है और मतलब पूरे लाइफ भर आपको एकदम पॉजिटिव असर्टिव रहना है, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बिग एंड हैप्पी चेंजेस। आपके लाइफ में अगर कोई भी मूड ऐसा होगा जो आपको तकलीफ दे, जिसमें आपको बहुत पेनफुल चॉइसेस करना पड़े, पेनफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरना पड़े, लेकिन उसके बाद जो अंत होगा, जो एंडिंग होगी, जो फेरी टेल एंडिंग होगी, जो रिजल्ट होगा, वो आप देख सकते हैं। बिग एंड हैप्पी चेंजेस, जैसे कि आप बहुत एफर्ट लगा के मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, और आपका क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप दोगे एग्ज़ाम तो आपका एग्ज़ाम क्लियर भी होगा, उसके साथ साथ आपके लाइफ में बिग एंड हैप्पी चेंजेस भी आएंगे, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है और मुझे ऐसा लग रहा है इन द नियर फ्यूचर आपको आपका जॉब मिल सकता है, ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखते हैं जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो है राधा कार्ड। अगर आप ये चाहते हैं कि काश मुझे मेरी पार्टनर मिल जाए, मुझे मेरी राधा मिल जाए, मुझे मेरा सोल फ्लेम, मुझे मेरा सोल पार्टनर, मुझे ट्विन फ्लेम मुझे मिल जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपको मिलेंगे। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप अपने सोल जर्नी में जाने वाले हो। लव लाइफ की बात हो रही है सोल पार्टनर के साथ, ठीक है। और सोल पार्टनर होंगे तो बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि आप उस पर्सन के साथ बहुत बार अपनी जर्नी हर एक लाइफ में किए हो। इस लाइफ में भी उस पर्सन के साथ आपने जो खो दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आप मिले थे इस पर्सन से, लेकिन किसी कारण की वजह से हो सकता है इस पर्सन को आपने खो दिया या आप खुद ही जो है इस पर्सन से अलग हो गए, ठीक है। तो वो अधूरी सी बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पास्ट लाइफ में आप खो दिए थे या फिर इन्होंने आपको खो दिया, आपके सोल पार्टनर मतलब सोलमेट या ट्विन फ्लेम, और इस जन्म में ये पर्सन आपको मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको अभी के टाइम में लव लाइफ में अधूरा अधूरा सा फील होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई तो आना बाकी है, ठीक है, ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। हो सकता है आप मैरिड हो या डिवोर्सी जो भी है, तो भी आपको ऐसा फील होता होगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं थे, मुझे कोई और मिलना बाकी था। एंड यही तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, इस डेस्टिनी में लिखा है कि जिसको आपने खो दिया, जो पास्ट के टाइम में, पास्ट लाइफ में आपको नहीं मिल सके फैमिली के वजह से या किसी न किसी कारण की वजह से, वो इस जन्म में आपको मिलेंगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रुकावट के। और इस बार जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो आप बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्मनी और बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी सोलमेट जर्नी जो चलेगी उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, हार्मनी का, हीलिंग का, मतलब ऐसा आप कभी नहीं फील किए होगे, ठीक है, जो आप अभी फील करने वाले हो इस पर्सन के साथ। क्या? तो हर एक पल हीलिंग सा फील होगा, हर एक पल हार्मनी सा फील होगा। ऐसा लगेगा कि कोई है जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे देखता हो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता हो या करती हो, वो चीज़ आपको फील होगा। उसके बाद यहाँ पे सोल एक्सपेंशन की एनर्जी है। इस जन्म में ये भी लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये सब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप समझ पाएंगे, आप हो सकता है बहुत सारे होली बुक्स पढ़ें, ठीक है, हर एक रिलीजन को समझ जाए, हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, या फिर हो सकता है कि हर एक रिलीजन से कुछ ना कुछ सीखें, ठीक है। इस तरीके से आपका जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड कर रहा है। मतलब आप इस धरती पर बनाई हुई चीज़ों को तो समझ ही रहे हैं, जो भी रिलीजन है ये सब, उसके साथ साथ जो यूनिवर्स, जो असली सच्चाई है, उसको भी आप समझने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, आपका खुद के साथ बन रहा है। जो बनाई गई है उसको तो समझ ही रहे हो, और जो क्रिएट की गई है, जो यूनिवर्स में है, उसको आप और भी गहराई में समझ रहे हैं। तो आप बहुत डिफरेंट हो जाएंगे, लुक्स में भी बहुत डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि सोच आपकी बहुत प्योर होगी, बहुत शीतलता, बहुत ज़्यादा नाजुक से, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से और इनोसेंट से पर्सन आप लगने लगोगे, ठीक है। आपका अर्थ का साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसको इम्प्रूव करने को कहा जा रहा है। जैसे कि आप खाली पैर जो है ग्रास पे चल सकते हैं, बेयर फुट, ठीक है। इस तरीके से अपना अर्थ कनेक्शन इंक्रीज़ कीजिए। एक तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एंड पावरफुल होने वाली है। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में मिराकुलस चेंजेस होंगे, और ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। आपके थॉट्स जो है वो बहुत पावरफुल है, उसका सोच समझ कर प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं तो आप निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक एंड पावरफुल है। तो यूनिवर्स ये नहीं देखेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि आप क्या सोच रहे हैं, वो ये देखता है कि आप जो भी सोच रहे हैं वो आपको दिया जाना चाहिए। तो आप
निगेटिव सोचने की जगह अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोच लीजिए, आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखें तो आपका जो थॉट्स है वो बहुत पावरफुल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। सो पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। सबसे पहले यहाँ पे है कि कभी भी किसी की वजह से अपने स्टैंडर्ड को लो नहीं कीजिएगा इस जन्म में, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लाइफ का जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पाथ है वो ख़त्म होने वाला है हाल फिलहाल में ही। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है फियर, वरीज, टेंसेस सिचुएशन। अगर आपका लाइफ अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहा है, जैसे कि बहुत फियर है, बहुत टेंशन, बहुत वरी है, तो उससे आप फ्री हो रहे हैं। या फिर लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी से डरे ना, किसी बात का फालतू टेंशन ना लें, ठीक है। अपने सिचुएशन को मेंटेन करके रखें। उसके बाद यहाँ पे समवन इज़ गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, कोई ना कोई आपके लाइफ से जा भी रहा है और आपकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन की एंडिंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, मतलब कि आपका जो खुद के ऊपर जो भरोसा जो रहना चाहिए इंसान में वो बढ़ रहा है, ठीक है, कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, चाहे मेरी फैमिली ही मेरे अगेंस्ट क्यों ना चली जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको सामना करना पड़ेगा, एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, एरोगेंट पर्सन हो सकते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद आपके लिए सितंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ उसमें आपके लिए सितंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सितंबर मंथ में आपके लाइफ में कुछ न्यू बिजनेस, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, कोई फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस, मतलब यहाँ पे सितंबर के मंथ में आपको प्रमोशन मिल सकता है, न्यू जॉब मिल सकता है। मंथ देख लेते हैं। ओके, मार्च के मंथ में हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिला हो, न्यू जॉब मिला हो, तो उसमें और भी प्रमोशन होगा, ठीक है। जून का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जून में आपका प्रमोशन हो सकता है एंड अगस्त में भी आपका प्रमोशन हो सकता है। तो जो भी मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ ये सारे मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ और भी कार्ड्स देके आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? सबसे पहले अफर्मेशन कीजिए आप सभी लोग, पीपल लिसन टू मी। जो भी मेरे अगल बगल के लोग हैं वो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको गाइड कर रही हूँ, वो मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेट आइडियाज़ कम टू मी ऑल द टाइम। हमेशा ही मेरे लाइफ में ग्रेट आइडियाज़ होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं जो सोच लेती हूँ वो एकदम सक्सेसफुल होता ही होता है, ठीक है। और आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत क्लियरिटी भी मिल रही है हर एक चीज़ों में। यहाँ पे आप ज़रूर कमेंट में लिखिए प्रेयर इज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ, ठीक है। मतलब जब आप रेगुलर प्रेयर करेंगे तो क्यों नहीं उसका रिजल्ट मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रेयर ज़रूर कीजिए, कोई भी तरह का प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में ज़रूर प्रेयर किया कीजिए। चाहे आप होपोनो प्रेयर क्यों ना कर ले, प्लीज़ सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू सो मच गॉड। जो भी चीज़ें आपके पास हैं उन सारी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल रहिए, ठीक है। तो ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर नहीं देती हूँ, आपको अवेयर रहना है। जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कीजिए और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जेन्युइन इंस्टा ID पे पहुँच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।